भाइयों और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर विषय के बारे में, और वो है यीशु मसीह के क्रूस के बारे में। जैसा आप सभी जानते हैं, कुछ दिनों में गुड फ्राइडे आने वाला है। लेकिन ये गुड फ्राइडे गुड क्यों है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए कि वो हमारे लिए गुड फ्राइडे बन जाए, यीशु मसीह को किन प्रॉब्लम से जाना पड़ा और क्यों जाना पड़ा, हमारी क्या जिम्मेदारी है उसमें। आज हम यही सब इस स्टडी में डिस्कवर करेंगे, देखेंगे और सीखेंगे। और उसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले मरकुस अध्याय 14 का 32 से 42। यहाँ पे लिखा है, फिर वे गतसमने नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वह पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। और वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए, और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे सिमोन, तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, पर शरीर दुर्बल है। और वह फिर चला गया और वही बात कहकर प्रार्थना की, और फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दें। फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची है। देखो, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। भाइयों और बहनों, इस पैसेज में हमें देखने को मिलता है कि यीशु मसीह जो है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। हम जैसे देखते हैं उसकी प्रार्थनाओं को, तो वो बहुत उदास है। यहाँ तक कि उनको इतना व्याकुल महसूस हो रहा है कि उनको लग रहा है कि वो मरने पर हैं। उनको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले टाइम में उनको क्या क्या दिक्कत से और परेशानी से जाना पड़ेगा। तो क्या हमें इसको देखकर लगता है कि यीशु मसीह जब प्रार्थना करना स्टार्ट किए तो रेडी थे जाने के लिए? नहीं, वो रेडी नहीं थे इस दर्द को सहने के लिए। जब उन्होंने प्रार्थना शुरू की तो वो तैयार नहीं थे, जैसा कि उनकी प्रार्थना में दिखता है। लेकिन प्रार्थना अंत होने से पहले वो तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि प्रभु, मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। और उसी तरीके से हमारे लिए भी, हमारे जीवन में आज जो भी स्ट्रगल है या जो भी दिक्कतें हैं, जो भी ऐसी आदतें या ऐसे विचार या ऐसे व्यवहार जो हमें मसीह जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं, क्या हम उनसे निकलने के लिए तैयार हैं? क्या हम प्रार्थना करते हैं जब तक कि हम उससे पूरी तरीके से तैयार हो जाएं, उससे बाहर निकलने के लिए, जैसे यीशु मसीह ने प्रार्थना की और तैयार हो गए? आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह को कैसा लगा होगा जब वो बोल रहे हैं अपने मित्रों को कि आप जागते रहो, और बार बार जब भी वो आते हैं देखते हैं कि वो सो ही रहे हैं। कैसा लग रहा होगा उनको? ये वही मित्र हैं उनके जिनके साथ उन्होंने उठना बैठना, खाना पीना, चमत्कार, लोगों को ठीक करना, सारे समय बिताया। लेकिन जब यीशु मसीह को उनकी ज़रूरत पड़ रही थी इमोशनली, तो वो लोग सो रहे थे। सोचिए, ऐसा समय आपके जीवन में जब जिसको, किसी व्यक्ति को, किसी अपने को, किसी मित्र को, किसी रिश्तेदार को आपने अपना समझा, या आपको लगा हुआ कि ये मेरे साथ हमेशा रहेंगे या रहेगा, और जब आपको ज़रूरत पड़ी, आपके बोलने के बावजूद भी वो व्यक्ति बेफिक्र है, आपकी कोई परवाह नहीं कर रहा है या कर रही है, कैसा लगा होगा आपको? कुछ ऐसा ही यीशु मसीह को भी लगा, और उन्हें भी इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर क्यों यीशु मसीह ने ऐसा किया? क्यों?
आगे बढ़ते गए वो, क्योंकि वो हम सब से प्रेम करते हैं। क्यों उन्होंने यीशु मसीह ने इस क्रूस की मृत्यु के लिए वो क्यों आगे बढ़ते गए? हमारे बोले गए हर दिन के पापों की वजह से, हमारे झूठे घमंड की वजह से, हमारे सेल्फिशनेस, सिर्फ अपने बारे में सोचना। जैसे कि चेले सो रहे थे, बस अपनी नींद से फिक्र थी उन्हें, ये नहीं कि यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं। जैसा कि यीशु मसीह ने पहले ही बोला कि मैं व्याकुल हूँ, मरने को ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं थी, वो सो रहे थे। शायद हमारा एटीट्यूड या हमारा मन भी आज ऐसे ही है, और हमारे इन्हीं सब वजह से यीशु मसीह ने ये दर्द सहने के लिए तैयार हो गए। आइए हम लोग आगे पढ़ेंगे मरकुस अध्याय 14 का 43 से 50। और यहाँ लिखा है, वह यह कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था, अपने साथ महायाजकों और शास्त्रियों और पुरनियों की ओर से एक बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियाँ लिए हुए तुरंत आ पहुँची। और उसके पकड़ने वाले ने उन्हें यह पता दिया था कि जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़कर यत्न से ले जाना। और वह आया और तुरंत उसके पास जाकर कहा, हे रब्बी, और उसको बहुत चूमा। तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। उनमें से जो पास खड़े थे, एक ने तलवार खींचकर महायाजक के दास पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम डाकू जानकर मेरे पकड़ने के लिए तलवारें और लाठियाँ लेकर निकले हो? मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया करता था, और तब तुमने मुझे ना पकड़ा, परंतु यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हों। इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। सोचिए कैसा लगेगा अगर हमारे साथ एक बहुत बड़ी भीड़ हमारे सामने आ जाए, हमें पकड़ने के लिए या हमें मारने के लिए, हाथ में तलवारें या फिर लाठियाँ या फिर और दूसरे हथियार लेकर हमारी तरफ बढ़े, और सब गुस्से में हैं, हमारी तरफ ही बढ़ रहे हैं। एक मसीह हैं हम, कैसा लगेगा हमें? किस परिस्थिति से हम गुजरेंगे? और वो सब सिर्फ आपको ही ढूंढ रहे हैं, आपको ही मारना चाहते हैं। और यही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ यहूदा जो यीशु मसीह का ही चेला था, उसने भी उनको धोखा दे दिया। कभी ऐसा हुआ है आपके जीवन में कि आपको भी धोखा मिला? आपके अपने किसी करीबी ने आपको बहुत चालाकी से ऐसा धोखा दे दिया कि आप निकल नहीं पा रहे हैं। सोचिए कि कैसा लगा था आपको उस समय जब आपके अपनों ने आपको धोखा दिया, या जिस पर आपने बहुत विश्वास किया, अपना समझा, उस व्यक्ति ने आपके साथ धोखा किया। ऐसी ही कुछ मनोस्थिति प्रभु यीशु मसीह की थी। वो चाहते तो प्रार्थना करते और 12,000 स्वर्गदूत आ जाते उनकी रक्षा के लिए, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और फिर उनके 12 के 12 चेलों जो थे, उन्होंने क्या किया? वे सब भाग गए उनको छोड़कर। कभी सोचा है आपने आपके जीवन में कि आपको कभी अकेला लगा हो? इतना अकेला कि कोई है ही नहीं आपके लिए, आपके साथ खड़े होने के लिए, आपका मित्र बनने के लिए, जो आपके मन को जाने, आपके साथ रहे, बुरी और कठिन परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे। क्या कभी ऐसा लगा है कि आप ऐसी अकेलेपन से गुजरे हैं? याद कीजिए उस समय को। और यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया फिर? क्योंकि वो हम सभी से प्रेम करता है। क्यों वो इस दर्द को सहने के लिए तैयार है? क्योंकि हमने पाप किए हैं, हमने झूठ बोले हैं। क्यों? कि हमने झूठे अभिमान को पाल रखा है। हम बहुत ही लेज़ी हैं, और इस वजह से प्रभु यीशु मसीह को ये काम करना पड़ रहा है। उन्हें अपनी जान देनी पड़ रही है। आइए हम और आगे बढ़ेंगे। मरकुस अध्याय 14 का 53 से 65 तक पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, फिर वे यीशु को महायाजक के पास ले गए, और सब महायाजक और पुरनिये और शास्त्री उसके यहाँ इकट्ठे हो गए। पतरस दूर ही से उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया, और प्यादों
के साथ बैठकर आग तापने लगा। महायाजक और सारी महासभा यीशु के मार डालने के लिए उसके विरोध में गवाही की खोज में थे, पर ना मिली, क्योंकि बहुतेरे उसके विरोध में झूठी गवाही दे रहे थे, पर उनकी गवाही एक सी ना थी। तब कितनों ने उठकर उस पर यह झूठी गवाही दी कि हमने इसे यह कहते सुना है कि मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिरों को ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से ना बना हो। इस पर भी उनकी गवाही एक सी ना निकली। तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर यीशु से कहा कि तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या क्या गवाही देते हैं? परंतु वह मौन साधे रहा और कुछ उत्तर ना दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परमेश्वर धन्य का मसीह पुत्र है? यीशु ने कहा, हाँ मैं हूँ, और तुम परमेश्वर के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, अब हमें गवाहों का और क्या प्रयोजन है? तुमने यह निंदा सुनी, तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने कहा, यह वध के योग्य है। तब कोई तो उस पर थूकने और कोई मुंह ढांपने और उसे घूंसा मारने लगा और उनसे कहने लगा कि भविष्यवाणी कर, और प्यादों ने उसे लेकर थप्पड़ मारे। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि यीशु मसीह के खिलाफ एक मुकदमा चलाया जा रहा है, और ये मुकदमा एक झूठा मुकदमा है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सोचिए, कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने गलत आरोप लगाया ऐसी चीज़ के लिए जो आपने कभी किया ही नहीं, या उसमें आप कभी शामिल ही नहीं थे। और देखिए, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह ने खाना खिलाया, उनको ठीक किया पिछले 3 सालों में उनके मिनिस्ट्री के दौरान। उसमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो आगे आके बोले कि नहीं वो अच्छा इंसान है, या फिर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। कभी ऐसा लगा आपको कि आपने इतने सारे महान या अच्छे काम किए ताकि उससे अच्छा हो सके, लेकिन आपको किसी ने बोला नहीं कि आपने अच्छा काम किया? आपके काम को कोई देख ही नहीं रहा है, उसको कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है कि आप कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं। सोचिए, बस आप देखिए, सोचिए कि जहाँ पर ये मुकदमा चल रहा है, एक एक करके सारे लोग उसके ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं, और सब लोग बस यही चाहते हैं कि इसका वध किया जाए, यानी कि उसको मृत्यु दंड दे दो। कैसा लगेगा अगर आप एक रूम में बंद है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और वो सब बस यही चाहते हैं कि आपको मृत्यु मिल जाए, और वो भी झूठी आरोप के लिए। ऐसा ही कुछ यीशु मसीह के साथ हो रहा था, और वो लोग उसके मुंह पर कपड़ा डालकर उसे मार रहे थे, उसके ऊपर थूक रहे थे। कभी ऐसा आपके जीवन में हुआ है? मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन इमेजिन कीजिए अगर ऐसा हो तो आप कैसी बुरी और कैसी दर्द भरी मनोदशा से गुजरेंगे। यीशु मसीह के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। उन्हें मारा जा रहा था, उनके ऊपर थूका जा रहा था, और उन्हें मजबूर किया जा रहा था। लेकिन ये सब चीज़ें यीशु मसीह क्यों सह रहे थे? और उसका जवाब है सिर्फ यही, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। क्यों वो ये सारी चीज़ें करे जा रहे थे? हमारे पापों की वजह से जो हम करते हैं, हमारे व्यभिचार जिसमें शायद हम गिरे हुए हैं, हमारे झूठे अभिमान, हमारा गुस्सा जो हम हर दिन प्रतिदिन करते हैं, उन सब की वजह से यीशु मसीह को ये दर्द के लिए जाना पड़ रहा है। अगर हम लूका अध्याय 22 का 54 से 62 पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया कि मैं नहीं जानता कि कौन है प्रभु यीशु मसीह। कभी ऐसा लगा है आपको? कभी आपने ये महसूस किया है कि कोई व्यक्ति आपके पीठ पीछे आपकी बुराई इतनी ज़्यादा कर रहा है? शायद कुछ ऐसा ही हो रहा था कि वो उसका इनकार कर रहा है, लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह के साथ था तो बोलता था कि आप ही मसीह हैं, हम कहाँ जाएं।
हम एक और वचन पढ़ेंगे मरकुस अध्याय 15 का 1 से 15। और यहाँ लिखा है, और भोर होते ही तुरंत महायाजकों, पुरनियों, शास्त्रियों ने वरन सभी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पिलातुस के हाथ सौंप दिया। और पिलातुस ने उनसे कहा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसको उत्तर दिया कि तू आप ही कह रहा है। और महायाजक उस पर बहुत बातों पर दोष लगा रहे थे। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता? देख, ये तुझ पर कितनी बातों का दोष लगाते हैं। यीशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उस पर्व में किसी एक बंधुए को जिसे वे चाहते थे उसके लिए छोड़ दिया करता था। और बरअब्बा नामक एक मनुष्य उस बलवाइयों के साथ बंधुआ था जिन्होंने बलवे में हत्या की थी। और भीड़ ऊपर जाकर उससे विनती करने लगी कि जैसा तू हमारे लिए करता आया है वैसा ही कर। पिलातुस ने उनको यह उत्तर दिया कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? क्योंकि वह जानता था कि महायाजकों ने उसे डाहक से पकड़वाया है। परंतु महायाजकों ने लोगों को उभारा और वह बरअब्बा ही को उनके लिए छोड़ दे। यह सुन पिलातुस ने उनसे फिर पूछा, तो जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसको मैं क्या करूं? वे फिर चिल्लाए कि उसे क्रूस पर चढ़ा दो। पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों? इसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्लाने लगे कि उसे क्रूस पर चढ़ा दो। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यीशु मसीह को पहले ही मारा गया और उनके ऊपर थूका गया और फिर एक और मुकदमा। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी मुकदमे के लिए कहीं गए हों? याद कीजिए, बार बार वहाँ जाना, एक के बाद एक, या फिर वो बोलते हैं कि कल आपकी अगली डेट ये है। कितना बुरा लगता होगा। और आप समझ सकते हैं, या फिर उन लोगों को जिनको आप जानते हैं जिनका ऐसा हुआ, आपको पता चलेगा कि कितना बुरा लगता है। और इसके साथ साथ यीशु मसीह की तुलना बरअब्बा से हो रही है, जो एक डाकू है, जो एक लुटेरा है, जो एक चोर है। सोचिए कैसा लगेगा आपको, जहाँ पर आप सोच रहे हैं कि आपके लोग आपको चुनेंगे या फिर आपको एक ऐसी जगह पे रखेंगे, कम से कम 1 से 10 में कहीं की गिनती में कहीं तो रखेंगे, लेकिन वो आपको 0 पे रखते हैं। कैसा फील होगा आपको? और आगे यहाँ पर हम देखते हैं कि पिलातुस जो है वो कोशिश कर रहा है कि लोगों को समझ में आए कि वो क्या करना चाह रहे हैं, और इसीलिए वो उनसे सवाल पूछता है कि इसने क्या गुनाह क्या किया है, इसने गलती क्या है इसकी। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? चिल्ला रहे हैं, नहीं नहीं, इसको क्रूस पे चढ़ा दो, इसको मृत्यु दंड दिया जाए। लोग, भीड़, अविश्वासी लोग जब वे अपने बातों में हारने लग जाते हैं तो ऐसा ही करते हैं। और ऐसा ही कुछ यीशु मसीह के साथ हो रहा था। मत्ती अध्याय 27 के 24 में लिखा है कि पिलातुस अपने हाथ धोता है और बोलता है कि मैं इसमें शामिल नहीं हूँ या इससे मैं बरी हो गया। पर आपको लगता है कि सिर्फ हाथ धोने से वो यीशु मसीह की मृत्यु से बाहर आ गया? बाइबल बताती है कि यीशु मसीह को कोड़ों से मारा गया। वो ऐसे कोड़े थे जो बहुत ही खतरनाक होते थे। उसकी जो कोड़े होते हैं वो हड्डियों और कुछ मेटल से बने होते थे, उसमें कांच मिला होता था। जब वो शरीर पर लगता है तो कुछ 10 ग्राम 20 ग्राम के आसपास हमारे मांस का टुकड़ा खींच के निकालता है जब कोड़ा लगाते हैं, और जब उसे वापस खींचते हैं तो उतने मांस का टुकड़ा बाहर आ जाता है। आपको पता है, कभी आपका हाथ या उंगली छोटी मोटी कट गई होगी चाकू से तो कितना जलता है, कितना दर्द होता है। यीशु मसीह की पूरी पीठ छलनी थी और ऐसे ही छोड़ दिया गया था उसे, ताकि वो दर्द सहे। और हर बार जब उसे कोड़े लगाए जा रहे थे तो उसके शरीर का मांस का टुकड़ा बाहर आता था, खून से लथपथ था वो। पर क्यों यीशु मसीह ऐसा कर रहे थे? उसका जवाब यही है कि वो हमसे प्रेम करता है, और हमारे पापों की वजह से हम अगर आज किसी बुराई में फंसे हैं, किसी धूम्रपान करते हैं,
बुरे हैं, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, तो उन्हीं हमारी बुराइयों की वजह से उसे इन सब दुख से, इन सब कठिनाइयों से जाना पड़ रहा है। हम आगे देखेंगे मरकुस अध्याय 15 का 16 से 20, और यहाँ लिखा है कि वे और सिपाही उसे किले के भीतर आंगन में ले गए जो प्रिटोरियन कहलाता है, और सारी पलटन को बुला लाए, और उन्होंने उसे बैजनी वस्त्र पहनाए और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा, और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगे कि हे यहूदियों के राजा नमस्कार। और वे उसके सिर पर सरकंडे मारते, उस पर थूकते, घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते रहते। और जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो उस पर से बैजनी वस्त्र उतार कर उसी के कपड़े पहनाए, और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। और यहाँ पर यीशु मसीह को जो सैनिक हैं वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। सोचिए, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ जहाँ पर कुछ लोग हैं, एक ग्रुप में 8-10 लोग जो एक साथ मिलकर आपके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, और उस चीज़ के लिए खड़े हो रहे हैं आपके खिलाफ जो आपने कभी किया ही नहीं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, जीतना चाहते हैं आपके ऊपर एक झूठी बातें कहकर। उन्होंने उसे बैजनी वस्त्र पहना दिए, उसके सिर पर कांटों का मुकुट पहना दिया, और फिर क्रूस पर ले जाने से पहले उस बैजनी वस्त्र को उतार दिया। भाइयों और बहनों, ये जो बैजनी वस्त्र है ये एक खास तरह का कपड़ा होता है। जब यीशु मसीह को कोड़ों से मारा गया, उसकी पूरी जो पीठ है वो छलनी हो गई, तो उसको ये बैजनी वस्त्र पहनाएगा। ये बैजनी वस्त्र ऐसा होता है कि जब इसे ब्लड के साथ यानी कि खून के साथ जब पहनाया जाता है तो वो बिल्कुल चिपक जाता है शरीर के साथ। और यीशु मसीह उसी अवस्था में थे काफ़ी टाइम तक, और जब उन्होंने उसका मजाक उड़ा लिया और उसे क्रूस पर ले जाने लगे तो फिर से उन वस्त्रों को उतार दिया, यानी कि जब वो उसे खींचे होंगे तो बहुत सारा खून और उसके साथ मांस के टुकड़े गिरे होंगे उनके शरीर से, और फिर से उन्हें बहुत ही बुरी तरह से पीड़ा और तकलीफ हुई होगी। और उसके सिर पर कांटों का मुकुट जो लगातार उनको दर्द दे रहा था। क्या आप समझ सकते हैं क्यों यीशु मसीह ऐसा कर रहे थे? सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो हम सब से प्रेम करते हैं, क्योंकि हमने पाप किए हैं। हमारी बुराइयाँ, हमारा झूठापन, हमारा गुस्सा, हमारी अलग अलग बुरी आदतें, उन सब की वजह से यीशु मसीह को आज इस दर्द को सहना पड़ रहा था। एक और वचन देखेंगे हम, लूका अध्याय 23 का 32 से 34। यहाँ लिखा है, और वे और 2 मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे तो उन्होंने वहाँ उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरी को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े आपस में बांट लिए। सो भाइयों और बहनों, क्रूस पर ले जाने से पहले यीशु मसीह को उस क्रूस को अपने पीठ पर ले जाना पड़ा। उनकी पीठ ऑलरेडी पहले से ही छलनी थी, और उस पर लगातार वो जो लकड़ी है क्रूस की वो रगड़ खा रही थी, और लगातार उन्हें पीड़ा, तकलीफ़ और दर्द सहना पड़ रहा था। और जब वो वहाँ पहुँचे क्रूस की मृत्यु के लिए, उनके हाथों पर, पैरों पर कीलें ठोकी गई, और उन्हें कपड़े उतार कर उस क्रूस पर लटकाया गया। और वहाँ पर भी उनकी पीठ पीछे छिल रही थी। आप जानते हैं क्रूस की मृत्यु कैसी होती है? जब किसी व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाया जाता है तो दोनों हाथों में, पैरों में कीलें ठोकी होती हैं, ऊपर से उसके पूरे शरीर पर घाव हैं, और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो सांस नहीं ले पाता, उसका दम घुटने लगता है, और इसी तरीके से दर्द सहता हुआ और सांस ना ले जाने की वजह से धीरे धीरे करके वो मरने लगता है। ऐसा नहीं कि एक बार में, तड़प तड़प के। और ऐसा ही यीशु मसीह के साथ हो रहा था यहाँ पर, और लगातार ऐसा होता रहता है जब तक कि उसकी पूरी एनर्जी, यानी कि उसके शरीर की पूरी शक्ति ख़त्म ना हो जाए, और फिर उसको मृत्यु मिल जाती है। और ये सब कुछ यीशु मसीह सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो हम सबसे प्रेम करते हैं,
और क्यों? क्योंकि हमारी जो पाप है, हमारी गलतियां हैं, हमारा गुस्सा, हमारा खुद का अभिमान या हमारे अंदर की बुराइयां, इन सब की वजह से यीशु मसीह को ये सब सहना पड़ रहा है। सोचिए कैसा होगा अगर आपका पूरा दिन खराब हो और उसके बाद आप क्या बोलेंगे। आपके साथ बहुत ही बुरा हो पूरा दिन, तो लास्ट में आपके मुंह से क्या निकलेगा? शायद हम बहुत गुस्से होंगे, शायद हम एकांत में जाना चाहते हैं, हम किसी से बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे यीशु मसीह क्या कहते हैं, वचन 34 में वो बोलते हैं कि इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यहाँ तक कि यीशु मसीह इस तकलीफ़ में है, इतने दुख में है, और फिर भी वो किसके बारे में सोच रहे हैं? सोचिए, बोल रहे हैं कि प्रभु इनको क्षमा करो क्योंकि ये नहीं जानते। अब आप डिसाइड कीजिए कि कौन क्रूस का हकदार है, हम या यीशु मसीह। मत्ती अध्याय 27 के 44 के हिसाब से जो दो लोग उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वो दोनों चोर, उसमें से एक उनकी बुराई करता है, उनका मजाक उड़ाता है, लेकिन दूसरा बात को समझता है और वो उनसे बोलता है कि मुझे याद रखना। और यीशु मसीह जो है उसे प्रेम दिखाते हैं अपना, क्योंकि वो व्यक्ति मन फिरा रहा था, अपना पश्चाताप कर रहा था, उसमें से एक चोर। प्रभु का मन, प्रभु का हृदय उसमें दिख रहा था, और यीशु मसीह चाहते तो उसे बोलते कि तू भी नरक चला जाए या पीड़ा सहे, लेकिन यीशु ने उसी टाइम उसे क्षमा किया और उसे मौका दिया। भाइयों बहनों, आज यीशु मसीह किसी काल कोठरी में नहीं है, वो फ्री है, और उसने हमें बाइबल दिया है, वचन, ताकि हम उद्धार को पा सकें। आज भी, अभी भी वो हमें क्षमा करने और उद्धार देने के लिए तैयार है, जैसे उस चोर को दिया। उसने कोई अच्छा काम नहीं किया था, बस उसने समझा कि वो गलत है और वो बदलना चाहता था, और उसने बदला अपनी बात से। वहाँ पर वो वही कर सकता था सिर्फ, कि कबूल करे यीशु मसीह को, चाहे भले ही उसका दूसरा दोस्त उसके अगेंस्ट बोल रहा हो। और यीशु मसीह ने उसके हृदय को देखा, उसी टाइम उसे मौका मिल गया, और उन्होंने बोला कि तू आज ही मेरे साथ होगा। सो दोस्तों, हमारे पास बाइबल है भाई और बहनों, और हमारे पास भी एक मौका है कि हम उस उद्धार को समझें और उसकी कुर्बानी बेकार ना जाए। हम एक और वचन देखेंगे, मरकुस अध्याय 15 का 33 से 37, और यहाँ लिखा है, और दोपहर होने पर सारे देश में अंधकार छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोही एलोही लमा सबक्तनी, जिसका अर्थ है, हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो पास खड़े थे उनमें से किसी ने यह सुनकर कहा, देखो यह एलिया को पुकारता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबाया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखें कि एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। यहाँ पर यीशु मसीह जो है, उनकी मृत्यु होने वाली है, और यहाँ पर वो बहुत चिल्लाकर बोलते हैं कि हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, क्यों तुमने मुझे छोड़ दिया है। पर बाइबल में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ शुरू से ही परमेश्वर है, लेकिन क्यों यहाँ पर यीशु मसीह ऐसा बोल रहे हैं कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि हमारे पापों की वजह से। इसको हम और आगे देखते हैं, पहला पतरस 2 के 24 में। पहला पतरस अध्याय 2 का 24, और यहाँ लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर कर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। जब यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु सह रहा था, तो क्या था, किस वजह से वो सह रहा था? हमारे पापों की वजह से। इसी वजह से
वो बोल रहा था कि हे मेरे पिता, क्यों तुमने मुझे छोड़ दिया। कैसा लगता है आपको अगर आप कोई गलती करते हैं या कुछ गलत हो जाता है आपसे? बुरा लगता होगा, बहुत दोषी सी महसूस होता है, दर्द से गुजरते हैं आप मन में। अब सोचिए यीशु मसीह को कैसा लग रहा होगा, जो पूरी इंसान जात की, सारे इंसानों की जो भी गलतियां हैं, जो भी पाप हैं, उन सब को यीशु मसीह एक साथ महसूस कर रहा था। चोरी, झूठ, डकैती, मर्डर, व्यभिचार, बलात्कार, इस तरह के सारे पाप वो एक साथ ऐसे महसूस कर रहा था जैसे उसने खुद किए हैं। उसको इतना बुरा लग रहा था, इतनी बुरी पीड़ा हो रही थी उसके मन में, और उसके साथ साथ शारीरिक पीड़ा भी वो सह रहा था। और ये सारी जो पापों का गिल्ट है, जो दोष जो हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, बुरा लगता है, एक साथ उसे महसूस हो रहा था सारे इंसानों के लिए, सबके लिए। और इस वजह से परमेश्वर यहाँ पर क्रूस पर यीशु मसीह के साथ नहीं थे और उन्हें अकेले ही उस दर्द को सहते हुए मरना पड़ा हमारे पापों के लिए। हमारे पापों ने उसको उसके पिता से दूर कर दिया, जैसा वचन भी बताता है। हमारे पापों ने ही परमेश्वर का मुख हमसे दूर कर रखा है, वो हमसे दूर नहीं है। क्या आप अब समझ पा रहे हैं कि क्यों यीशु मसीह ने ये सब किया? क्योंकि वह हमसे बहुत प्रेम करता है। क्यों? कि हमने पाप किए हैं, हमारे बुरे विचार, धोखा, गुस्सा और ऐसे तमाम जो पाप हैं, उन सब की वजह से यीशु मसीह को ये दर्द सहना पड़ा। जो हमें मिलना चाहिए था वो दर्द उसने सहा ताकि हम छुटकारा पाएं। भाई और बहनों, यहाँ पर हमें ये पूरी स्टडी का मकसद सिर्फ ये है कि हम यीशु मसीह की मृत्यु को बेकार ना जाने दें। उसने जो दर्द सहा, जो दुख सहा, वो इसलिए ताकि हम उद्धार पाएं, ताकि हम उसके प्रेम को समझें, उसमें बने रहें और सारे बुराइयों से मन फिराएं, क्योंकि उसने हमारे लिए अपनी जान दी और क्रूस तक की मृत्यु को सहा। सो भाई और बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस क्रूस की स्टडी से ज़रूर सीखा होगा कुछ, और हम सब मिलकर मन फिराएं ताकि उसका उद्धार, उसका क्रूस पर चढ़ना हमारे लिए धार्मिकता का कारण बने और हम बदलें और अच्छे मसीह बने। ये सारे स्क्रिप्चर्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा ताकि आप वहाँ से देख सकें, फिर से पढ़ सकें और समझ सकें कि क्या है गुड फ्राइडे से पहले का टाइम जो यीशु मसीह ने गुजारा क्रूस की मृत्यु के द्वारा। इसके साथ साथ आने वाले टाइम में मैं एक और स्टडी बनाऊंगा जिसमें उसके जी उठने के बारे में है, जहाँ पे तीसरे दिन वो जी उठा। अगर आपके कोई विचार हैं, कोई कमेंट्स हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस मैसेज को और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी यीशु मसीह को गहराई से समझ सकें, उसकी क्रूस की मृत्यु को सिर्फ ऐसे ही एक कहानी की तरह ना सोचें, बल्कि समझे कि हमें हर दिन मन फिराने की ज़रूरत है ताकि उसका क्रूस पर मरना बेकार ना जाए। आप सभी पर प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, परमेश्वर की आशीष हो। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। आमीन।